नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना अपना का ख्याल रख रहे होंगे। पिछले एक महीने से 2-3 दिन ऊपर ही हो गए, मैं और आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे। कोई भी वीडियो रिलीज नहीं हो रही थी। कई लोगों के मैसेजेस इंस्टाग्राम पर आए मुझे, जो व्हाट्सएप पर जानते जिनके पास नंबर है उनके व्हाट्सएप पर भी आए, कुछ कॉल्स भी आए जो लोग जिनके पास नंबर है कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो उसका कारण ये था कि टाइटल आप देख लीजिए, माय कोविड-19 एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कोई कब देगा? जब उसको खुद कोविड हो चुका हो। तो बस पिछले एक महीने से कोविड से लड़ाई चल रही थी, मेरी नहीं पूरी फैमिली की। मेरे को, मेरी मदर को, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, सिस्टर, सब लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे। फादर जो थे मेरे, वो लगभग कोविड नेगेटिव ही थे, लेकिन अब साथ रहे। अगर होगा भी तो असिम्टोमेटिक थे, मतलब उनको ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर हम सब कोविड पॉजिटिव थे और सिम्टम्स भी थे। आज इस वीडियो का बनाने का रीजन है यार, कुछ तो ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि शायद अभी तक आप लोगों को झूठ बताई जा रही हैं, बिल्कुल झूठ। और जितनी जल्दी आप इन सब चीजों को जान लेंगे दोस्त, उतना ही फायदे में आप लोग रहेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है कोविड के बारे में जो मैं आज इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं, वो इंफॉर्मेशन आप तक हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और बाकी आपकी मर्जी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे कहां से शुरुआत हुई और मेरी ये जर्नी कैसी रही, कोविड की भयानक जर्नी। ये बात तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कोविड को हल्के में मत लीजिएगा। मैंने लिया था जब तक कोविड नहीं हुआ था, इससे एक दिन पहले तक मैंने बहुत हल्के में लिया था, लेकिन उसके बाद हुआ कोविड, सब आ गया समझ में कि क्या है कोविड, कैसा है। तो ये बात है 13 अप्रैल 13 अप्रैल 2021। सुबह एज यूजुअल मैं सो के उठा तो मेरे गले में दर्द था, हल्का पेन। मतलब जो आपको जुकाम होने वाला होता है ना, तो आपको गले में हल्की सी खराश होती है, हल्का सा आपको पेन होता है, वो दिक्कत मेरे को थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, जुकाम तो होता रहता है, कोविड हो सकता है, ऐसे बिल्कुल दिमाग में थॉट भी नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैं नीचे गया अपनी पूरी फैमिली के पास। एक्चुअली मेरा जो रूम है वो ऊपर की साइड है, मतलब 2nd फ्लोर पर, लेकिन सब लोग जो फैमिली है वो नीचे रहती है। तो फिर मैं नीचे गया, सुबह चाय वाय पी, ब्रेकफास्ट किया सब लोगों ने साथ मिलकर, और शायद यही दिक्कत हो गई क्योंकि गले में खराश थी, मतलब पहला सिम्टम मेरे को था। लेकिन मैं जो पूरी फैमिली से मिला वहां से शायद पूरी फैमिली पर गया, लेकिन कुछ दिमाग में ही नहीं था ना उस वक्त के कोविड पॉजिटिव भी हो सकता हूं। ब्रेकफास्ट करा, सब कुछ करा, लेकिन दोपहर के वक्त अचानक से मेरे को बॉडी पेन चालू हुआ तेज। यहाँ जो गर्दन के पीछे की साइड मुझे पेन था, कमर में पेन था। तो मैंने जिम ज्वाइन कर रखा था उस वक्त, तो ऐसा लगा कि यार स्टार्टिंग ही थी जिम की, मतलब कुछ एक हफ्ता ही हुआ था। क्या शुरू में जब आप जिम करते हो तो बॉडी जब आपकी ओपन होती है तो आपको पेन होता है। तो मैंने कहा उस हो सकता है उस वजह से हो, खराश थी, लेकिन कोविड की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। टेस्ट मुझे आ रहा था उस दिन, 13 अप्रैल की बात बता रहा हूँ, दोपहर में। शाम होते होते मुझे फीवरिश फील होने लगा 3-4 बजे करीब। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चला गया, अपने रूम में फिर से आ गया वापस। डोलो जो कि बेसिक मेडिसिन होती है, जब आपको बुखार आता है आप ले लेते हो, तो मैंने वो ले ली, उससे मेरा फीवर उतर गया। शाम के वक्त करीब 6-7 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत तेज मुझे फीवर आ रहा है और बॉडी पेन भयानक। चेक करा मैंने अपना टेम्परेचर थर्मामीटर से, तो 102 फीवर मुझे रिकॉर्ड हुआ। इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर ने नॉर्मल मेडिसिन लिखी, क्योंकि पहले दिन कोई भी डॉक्टर कोविड की आपको मेडिसिन नहीं देता है, और ना ये बोलता है कि आप जाओ भैया पहले दिन से टेस्ट करा दो। अब हो सकता है करा ले, लेकिन उस वक्त इतना कोविड का मतलब इस तरीके से जो अब सिचुएशन है, वो 13 अप्रैल को इतनी बुरी सिचुएशन नहीं थी। तो नॉर्मल मेडिसिन
डॉक्टर ने सजेस्ट करी। नेक्स्ट डे 14 अप्रैल को मुझे हल्का सा पेन जो था वो बढ़ गया और जुकाम खांसी की दिक्कत भी होने लगी। फीवर लगातार मेरे को 101 102 था। टेस्ट भी आना मेरे को उस दिन से बंद हो गया। तो जब ये टेस्ट आना बंद हुआ और डॉक्टर को मैंने ये वाली बात बताई तो डॉक्टर ने इमीडिएट रूप से बोला कि आप टेस्ट कराइए और आप क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन तो मैं पहले एक रात पहले हो ही चुका था। टेस्ट हुआ, आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव। उसी दिन शाम को रिपोर्ट आ गई। अब जब रिपोर्ट आई तो मेडिसिन चालू हुई उसी दिन शाम को। लेकिन मेरी मदर को भी फीवर रिकॉर्ड हुआ, मेरी सिस्टर को भी फीवर रिकॉर्ड हुआ, उन लोगों का भी टेस्ट हुआ, वो लोग भी पॉजिटिव। उनकी भी मेडिसिन चालू करी। मतलब सब होम क्वारंटाइन में, तो कोई हॉस्पिटलाइज नहीं था। मेरे को 3 दिन में फीवर चला गया था। उसके बाद जो मेरे को दिक्कत थी, बॉडी पेन भी लगभग चला गया था, लेकिन जो बैक ये जो गर्दन वाला पेन था, ये नेक के बैक साइड में, ये मेरे को करीब 10 दिन तक रहा। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं थी। 3 दिन के बाद बस एक दिक्कत, एक तो भाई टेस्ट नहीं आ रहा था, एक स्मेल नहीं आ रही थी, एक ही पीछे की तरफ पेन था। ये दिक्कत मेरे को करीब 10 से 11 दिन रही। उसके बाद फिर टेस्ट धीरे धीरे रिवाइव होना चालू हुआ। स्मेल तो बहुत लंबे टाइम, स्मेल तो शायद 15 से 20 दिन लग गए मुझे स्मेल रिवाइव होने में, लेकिन टेस्ट धीरे धीरे रिवाइव होना चालू हो गया। उसके बाद मैं सही हो गया। मतलब मेरे को पूरे कोविड एक्सपीरियंस में ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं आई, जो कि बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं मैं भगवान। ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मेरे को जो मेन दिक्कत हुई इस कोविड से, वो एक तो शुरुआत को जो फीवर था भाई बहुत भयानक होता है, एक तो वो, और जो टेस्ट लंबे समय तक नहीं आया। क्योंकि यार मैं फूडी हूं, खाना मुझे बहुत पसंद है, तो जब टेस्ट नहीं आता तो यार बिल्कुल अजीब सा लगता है, तो खाने का भी मन नहीं करता। तो ये मेरी दिक्कत थी, जो कि करीब 10-11 दिन तक चली, और स्मेल तो 15 से 20 दिन तक के बाद थोड़ी थोड़ी आना चालू हुई। अभी सब कुछ ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। लेकिन अब मैं बात करता हूँ आपको थोड़ी सी अपनी मम्मी की। यहाँ पर थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मेरी मदर की जब शुरुआत में उनको कोविड पॉजिटिव आई वो, तो उनकी मेडिसिन चालू हुई, लेकिन ना उनको खांसी बहुत ज़्यादा थी। और मम्मी की मेडिकल हिस्ट्री जो है वो रह चुकी है पहले। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था पिछले साल। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि आप सीटी स्कैन करा लीजिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि लंग्स में तो कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, या फिर लंग्स तक तो जो कोविड का असर है वो नहीं पहुंच गया ज़्यादा। तो सीटी स्कैन हुआ तो उसमें सीटी वैल्यू आती है, मैक्सिमम 25 होती है, वो उनकी आई 5। तो 5 वॉज लाइक माइल्ड, वेरी माइल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिसिन चलती रही होम क्वारंटाइन। उसके बाद करीब 10 दिन बाद, मतलब करीब 25 अप्रैल की बात है, मेरी मदर का लगा अचानक से SpO2 लेवल जो होता है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है, वो डाउन हो गया। इट वॉज अराउंड 85-86। SpO2 लेवल की कहानी ये है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपका 94 से नीचे है तो आपको इमीडिएट रूप से अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है, और अगर 90 से नीचे है तो आपको हॉस्पिटलाइज और आपको एडिशनल ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन थेरेपी होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको इमीडिएट रूप से ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है। और वहां पर हॉस्पिटल में दोबारा सीटी स्कैन भी मम्मी का हुआ। भगवान की कृपा से ये अच्छा रहा कि बेड उस वक्त बहुत मारामारी चल रही थी, लेकिन अचानक से भगवान ने ऐसा कुछ करामात दिखाई कि बेड अवेलेबल हो गया और ऑक्सीजन लग पाई। सीटी स्कैन हुआ, उस वक्त मम्मी की सीटी वैल्यू आई थी 25 में से 18। मतलब पहले थी वो वैल्यू 5 और बाद में हो गई वो वैल्यू 18, जो कि बहुत ज्यादा थी। अब दवाई तो प्रॉपर चल रही थी, आपका सवाल होगा ये कि दवाई प्रॉपर चल रही थी, उसके बाद भी 5 से 18 तक दवाई की कोई दिक्कत थी? तो जी नहीं। इस कोविड एक ऐसी चीज है कि कब क्या हो जाए, कब पेशेंट की क्या सिचुएशन हो जाए, ये डॉक्टर्स भी कभी गारंटी नहीं ले सकते। कोविड एक ऐसी चीज है और कोई भी दुनिया का डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता। अब हाँ, ये बीच में ना जब कोई फैमिली में मतलब मम्मी एडमिट है, तो आप समझ सकते हैं कि मेंटल कंडीशन क्या होगी मेरी। तो हम यूट्यूब में देखता था कि यार ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, कैसे ऊपर जाएगा, लंग्स में इन्फेक्शन है, कैसे सही होगा। तो इतना ज़्यादा ये लोग
फेक चीज फैलाते हैं यूट्यूब पे इतने ज्यादा व्यूज के लिए, मतलब फालतू की चीजें। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ये जो नींबू का रस होता है नाक में डालो, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, कोविड चला जाएगा। ये लोग कुछ लोगों ने करके देखा तो कोविड तो नहीं गया, लेकिन वो आदमी चला गया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग ग्रेजुएट होके आते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी फेक खबरें मत फैलाएं। लेकिन उसके बाद मम्मी की ऑक्सीजन थेरेपी चालू हुई, 2 दिन में वो ऑक्सीजन लेवल सही आ गया। 1 हफ्ते तक वो हॉस्पिटलाइज रही एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, लेकिन उसके बाद वो सही हो गई और अब वो घर में हैं तो सही हैं। दादी जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड मदर की भी कुछ मेडिकल हिस्ट्री रही है और उनके करीब 5 या 6 मेजर ऑपरेशंस हो चुके हैं। हार्निया का है उसमें और भी कुछ ऑपरेशंस हैं उनके। उनको आपका क्या जो ये उनको जो गठिया की दिक्कत होती है ना, वो भी उनको दिक्कत है। निमोनिया भी उनको पहले रह चुका है, लंग्स में भी उनको थोड़ी सी दिक्कत है, तो उनका बहुत ज़्यादा खतरा था और वो भी पॉजिटिव टेस्टेड हुई थी। उनका ऑक्सीजन लेवल सही चलता था, लेकिन मेडिसिन के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक से बिगड़ा 10वें दिन 11वें दिन। और जो एक क्रूशियल स्टेज होती है कोविड की, वो होती है 9 से 10 11, 9 10 11 12। ये दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। जो इनको झेलेगा वो सबको झेल जाता है। और इन्हीं दिन में मेरी दादी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ। ऑक्सीजन लेवल वाज, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 77, उसके बाद फिर 70 भी हुआ। लास्ट लोएस्ट उनका घर पे रिकॉर्ड हुआ 69। लेकिन बाय गॉड ग्रेस, फिर से भगवान का चमत्कार देखिए आप लोग कि ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर आता है वो हम लोगों ने पहले से ही ले लिया था, अवेलेबल हो गया था, तो वो घर पे ही लगा दिया। एट 5 लीटर्स उनका ऑक्सीजन फिर 92 93 पर आया। धीरे धीरे उससे कंडीशंस इंप्रूव हुई, इंजेक्टेबल्स उनको घर पे ही चालू हुए। हॉस्पिटल में हम लोगों ने उनको इस वजह से हॉस्पिटलाइज नहीं कराया, एक तो बेड नहीं था और ऊपर से अगर बेड मिल भी रहा था तो पेशेंट आधा तो हॉस्पिटल जाके घबरा जाता है जब वो आसपास देखता है कि यहाँ से डेड बॉडी, वहां से डेड बॉडी, ये मर रहा है, वो मर रहा है। तो मतलब आदमी वैसे ही, और अब ग्रैंड मदर है तो उनकी एज भी है, तो पेशेंट्स ज्यादातर हार्ट अटैक से इस वजह से मर रहे हैं, घबरा के। तो इस वजह से हम लोग उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना चाह रहे। और घर पे वो ऑक्सीजन जो वो था आपका कंसंट्रेटर था ऑक्सीजन, उससे उनका ऑक्सीजन लेवल तो सही हो ही गया था। तो उधर से कंडीशन धीरे धीरे उनकी भी इंप्रूव हुई। आज ये कंडीशन है कि बाकी सब लोग फिट हैं, फाइन हैं। दादी की ऑक्सीजन पहले 5 पे चलती थी, अब एक पर चलती है। और अब उनका बिना ऑक्सीजन के भी ऑक्सीजन लेवल 93-94 मेंटेन्ड है। उनके लिए वो 93-94 सही है एज के हिसाब से। और जो मैंने आपको बताया कि पुरानी दिक्कत है, उनका 90 से ऊपर रहना चाहिए। तो ये सब था हमारा कोविड-19 एक्सपीरियंस। कितना भयानक था आप लोग देख सकते हैं। कुछ रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा अंत में वीडियो के। पहले तो इस वीडियो को शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जान पाए। और व्हाट्सएप पे जो खबरें आती हैं, जो मेडिसिन आती हैं, उन पर यकीन मत करिएगा जब तक डॉक्टर आप लोगों को कुछ सजेस्ट ना कर दे। ये व्हाट्सएप पे जो खबर आती है ना, ये लोग आपको मार देंगे, सही बता रहा हूं। इन पर बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। बाहर बिल्कुल मत निकलिए, अगर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही निकलिए। और इस कोविड को हल्के में मत लीजिए। कुछ भी बुखार आए अगर आपको, तो तुरंत क्वारंटाइन हो जाइए। जो मैंने गलती करी कि दिक्कत होने के बावजूद भी मैं नीचे चला गया, फैमिली से मिला, पूरी फैमिली को ही कोविड हुआ, ये गलती आप लोग मत करिएगा। यही आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल पाई होगी। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में। और हाँ, अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी, चिंता मत करिएगा। धन्यवाद।